हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ऐसे में उस स्टॉक के बारे में जानना जरूरी ही नहीं बल्कि कंपलसरी होता है, क्योंकि बिना कोई एनालिसिस के अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक रखते हैं और वो कंपनी अच्छा नहीं निकलता है तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान लेना पड़ सकता है। इसीलिए जब आप किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो पहले आप ये चेक करें कि उस कंपनी की फ्यूचर कैसे होने वाली है। अगर आपको उस कंपनी की फ्यूचर ब्राइट दिखती है तो ही आप अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करें, वरना आप अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। इसके लिए आपको उन कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उस कंपनी को किस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। देखिए, जब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की बात आती है तो वो दो तरह से किया जाता है, लॉजिक बेस्ड एनालिसिस एंड दूसरा डाटा बेस एनालिसिस। हम इस वीडियो को दो फेज में बांटेंगे। पहले फेज में हम समझेंगे कि कंपनी को लॉजिक बेसिस एनालिसिस कैसे करते हैं, दूसरे में हम डाटा बेस एनालिसिस को समझेंगे। लॉजिक बेस एनालिसिस में आपको एक कंपनी को सेलेक्ट करना होता है और उस कंपनी पर एक क्वेश्चन का लिस्ट बनाना पड़ता है, जैसे कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू लोगों के बीच क्या है, उस कंपनी के सीईओ का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी में कितने आउटलेट हैं, कंपनी के पास कितना फ्रेंचाइजर्स है, क्या कंपनी किसी के ऊपर डिपेंड भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं क्वेश्चन का। कंपनी के कंपटीटर्स को देखना पड़ता है, उस सेक्टर के कंपटीशन में ये कंपनी कितना नंबर पर रैंक कर रहा है, ये सब चेक करना पड़ता है। और जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और उन सवाल में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो इससे पता चलता है कि कंपनी की फ्यूचर ब्राइट है। ये है पहला स्टेप कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने का। अब डाटाबेस एनालिसिस को समझते हैं कि डाटाबेस एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और उसमें क्या क्या किया जाता है। तो अगर आप डाटाबेस एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे बैलेंस शीट एनालिसिस। इसमें आप ये देखते हो कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है। अगर लायबिलिटीज के कंपैरिजन में एसेट्स ज़्यादा है तो वो अच्छा कंपनी है, और अगर एसेट के कंपैरिजन में लायबिलिटी ज़्यादा है तो वह कंपनी अच्छा नहीं है, उसकी फ्यूचर अच्छा नहीं रहने वाली है। दूसरे में हम इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है और कितना प्रॉफिट बना रही है, यानी कि रेवेन्यू करने के बाद एक्सपेंसेस काटने के बाद उसमें कितना प्रॉफिट बन रही है, और फिर उसका कैश फ्लो भी देखना पड़ता है। एक कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ तभी करती है जब उसके पास कैश फ्लो होती है, क्योंकि कैश फ्लो से ही कंपनी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करती है। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो ही नहीं रहेगी, यानी कैश ही नहीं रहेगी, तो वो अपने प्रोजेक्ट में पैसे कहाँ से लाएंगे। तो कंपनी के पास एक अच्छा कैश फ्लो रहना चाहिए और हर साल वो बढ़ते रहना चाहिए। तो उसमें आपको ये चीज भी देखना पड़ता है, और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को भी देखना पड़ता है, जिसमें पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डीई रेशियो, करेंट रेशियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई तरह के रेशियो होते हैं जिसका कि एनालिसिस करते हैं। इन सभी रेशियो में अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ही आप उन कंपनी पे ट्रस्ट करें कि उसका फ्यूचर ब्राइट होने वाली है। और इसके साथ डाटाबेस एनालिसिस में कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी का भी एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी की पॉलिसी डिविडेंड को लेकर कैसी है, वो किस तरह से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, क्या वो जो डिविडेंड दे रही है वो हर साल इंक्रीज कर करके दे रही है या फिर किसी साल अच्छा डिविडेंड दे रही है और किसी साल कम दे रही है। तो इन सभी को आपको देखना पड़ता है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बताया कि आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल के लिए और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जब फंडामेंटल को बेसिक टू एडवांस में बताऊं तो वो वीडियो आपको ना मिस हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।